Today the topic is about cell division. You know there are two types of cell division, mitosis and meiosis. In meiosis, always the number of chromosome is half, that is n. But in mitosis, the number of chromosome is always 2n, that is diploid number of chromosome. Okay, so we will discuss about details about the topic mitosis. Mitosis is that step in the cell cycle where the newly formed DNA is separated and two new cells are formed having the सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम। और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सारे सेम तो होते ही हैं और क्रोमोजोम में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहेंगे। जितना पेरेंट में रहता है उतना डॉटर सेल में भी रहता है। ओके, माइटोसिस में ओनली। सेल डिवीजन is the most important process of reproduction at the cellular level. Most eukaryotic cells divide in a manner where the number of chromosomes remain the same, except in the case of germ cells, where the number of chromosome is half. Meiosis में जैसे हाफ होते हैं और बाकी माइटोसिस में ऑलवेज 2n number of chromosome. ओके, इन माइटोसिस the nucleus of a cell is divided into two nuclei with an equal amount of genetic material in both the daughter nuclei. पेरेंट में जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, जितना कंपोनेंट रहते हैं, न्यूक्ली जितना रहता है, डीएनए जितना प्रेजेंट रहता है, डॉटर सेल में भी उतना ही प्रेजेंट रहते हैं। सेम जेनेटिक मटेरियल आर ऑलवेज सेम इन डॉटर सेल. Mitosis is essential for the growth of cell and the replacement of one own out cell. माइटोसिस बॉडी में क्यों एसेंशियल है? क्योंकि ग्रोथ होने के लिए। ग्रोथ हम छोटे टाइम में जितने हमारा साइज जैसे हो रहा था, छोटे साइज के थे, बट ग्रेजुअली हमारा साइज़ इंक्रीज होता है, हाइट और हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होता है। कहीं पे कुछ चोट होता है तो तुरंत ही फील होता है। कैसे होता है वो? माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है एक सेल, देन डिवीजन हो के वो फील कर देता है फिर। ठीक है, इसीलिए माइटोसिस ज़रूरी है. एबनॉर्मेलिटीज़ ड्यूरिंग माइटोसिस में अल्टर द डीएनए रिजल्टिंग इन जेनेटिक डिसऑर्डर. और इसमें अगर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ होता है देन जेनेटिक डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं. फीचर्स ऑफ माइटोसिस. इन ईच सेल of cell division, two daughter cells are formed from the parent cell. पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स फॉर्मेशन होते हैं. वन सेल डिवाइड होते हैं, टू सेल फॉर्मेशन होता है. माइटोसिस इज ऑलवेज नोन एज इक्वेशनल सेल डिवीजन बिकॉज द क्रोमोजोम नंबर इन द पेरेंट एंड द डॉटर आर ऑलवेज सेम. इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन, सेल डिवीजन भी कहा जाता है. इन प्लांट्स माइटोसिस लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट टिप, स्टेम टिप एट्सेट्रा. जैसे हमारा ग्रोथ होता है, हम छोटे थे तो स्मॉल हाइट के थे, देन ग्रेजुअली हमारा साइज जैसे इंक्रीज होता है, प्लांट में भी ऐसे ही होता है. रूट का ग्रोथ होता है, स्टेम का, ब्रांचेस का ग्रोथ होता है, तो ये माइटोसिस के थ्रू होता है. ठीक है. सेग्रीगेशन एंड कॉम्बिनेशन डू नॉट ऑकर इन दिस प्रोसेस. द प्रोसेस ऑकरिंग ड्यूरिंग माइटोसिस हैव बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस. कुछ स्टेजेस होते हैं माइटोसिस के, उसका कुछ स्टेजेस क्रॉस करते हुए उस सेल को ग्रोथ की तरफ प्रोसीड होता है. और ऐसे तो कोई एक रैंडम प्रोसेस नहीं होता, इसका एक स्टेज होता है. ठीक है. बिफोर प्रोफेस द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस द सेल गोज थ्रू इंटरफेज. माइटोसिस शुरू होने के पहले एक इंटरफेज के थ्रू पहले सेल को क्रॉस करना होता है. वेयर प्रिपरेशंस आर मेड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ माइटोसिस. एक सेल में जैसे नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, ऐसा होता है, बट माइटोसिस अगर होना होता है तो उसके लिए सेल को कुछ तैयारियां करना पड़ता है. उस फेज को इंटरफेज बोलते हैं. ठीक है. और इंटरफेज अगेन 3 फेज में क्रॉस करके जाते हैं, जैसे G1, S एंड G2 फेज. इसके बारे में देखेंगे हम. ठीक है. However, since the actual process involves the division of the nucleus, the prophase in technically the first stage of this process. और इंटरफेज के बाद प्रोफेज आ जाता है जो कि माइटोसिस का फर्स्ट फेज है. द डिफरेंट स्टेज ऑफ माइटोसिस अकर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन आर गिवन एज फॉलोज. इंटरफेज का ये थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर में दिया गया है कि कैसे प्रिपरेशन होता है सेल डिवीजन शुरू होने के पहले. बिफोर एंटरिंग माइटोसिस ए सेल गोज थ्रू ए पीरियड ऑफ इट्स ग्रोथ अंडर इंटरफेज. इट अंडरगोज द फॉलोइंग फेजेस व्हेन इन इंटरफेज.
यहाँ पे क्लियर पिक्चर में दिख रहा है G1 S G2 फेज। G1 फास्ट फेज होता है इंटरफेज का, देन सेकेंड फेज इज S एंड द लास्ट वन इज G2। उसके बाद आ जाता है प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टेलोफेज, देन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस फेज होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो गया, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। दोनों सेल में सेम नंबर ऑफ साइटोप्लाज्म और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सेम होना चाहिए, तो उसका डिवीजन होता है। इसी तरह से हो जाता है माइटोसिस का। देन G1 फेज, दिस इज द पीरियड बिफोर द सिंथेसिस ऑफ DNA. S phase is known as a DNA synthesis phase, and the G2 phase is, this is the phase between the end of DNA synthesis and the beginning of prophase is known as G2 phase. Then prophase, in prophase क्या होता है, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द सिस्टर क्रोमाटिड, और ये पिक्चर में जैसे दिख रहा है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोफेज इमीडिएटली फॉलोज द S and G2 phase of the cycle and is marked by condensation of the genetic material to form compact mitotic chromosome composed of two chromatid attached at the centromere. सेंट्रोमियर में जो कि तो क्रोमाटिड अटैच हो जाते हैं, उसके बाद क्रोमोजोम कंपोस्ट ऑफ टू क्रोमाटिड अटैच टू द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर में क्रोमाटिड अटैच हो जाते हैं। द कंप्लीशन ऑफ द प्रोफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल, द माइक्रोट्यूबुल्स एंड द proteinaceous components of the cytoplasm that help in the process. The nuclear envelope starts disintegrating in this phase. Then before metaphase, one small phase is coming that is known as prometaphase. In the prometaphase, the nuclear envelope disintegrates. Nuclear envelope उसका जो मेम्ब्रेन होता है वो डिसअपियर हो जाता है। नाउ द माइक्रोट्यूबुल्स आर अलाउड टू एक्सटेंड from the centromere to the chromosome. The microtubules attach to the kinetochores which allow the cell to move the chromosome around. Then the next phase is second phase of mitosis, that is metaphase, is begin. At this stage, the microtubules start pulling the chromosome with equal force and the chromosome ends up in the middle of the cell. This region is known as the metaphase plate. Thus, each cell gets an entire functioning genome. इसके बाद ये जो पिक्चर में दिख रहा है फास्ट प्रोफेज में कैसा था, सब जेनेटिक मटेरियल बीच में रहते थे, और मेटाफेज शुरू होने के बाद जो कि स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करके रखते हैं और क्रोमोसोम बीच लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो गया है, तो पूरा कंप्लीट सेल मिला है उनको डिवीजन करने के लिए। ठीक है, देन एनाफेज इज द थर्ड फेज ऑफ माइटोसिस। एनाफेज में क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ द सिस्टर क्रोमाटिड मार्क्स द ऑनसेट ऑफ एनाफेज. दिस सिस्टर क्रोमाटिड बिकम द क्रोमोसोम ऑफ द डॉटर न्यूक्ली. द क्रोमोसोम्स आर देन पुल्ड टुवर्ड्स द पोल बाय द फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम. उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स अपना क्रोमोसोम सेगमेंट को खींचते हैं अपने अपने तरफ. ठीक है, फास्ट बीच लाइन में थे, अब अपने अपने डिरेक्शन में ये लोग खींचते हैं इसको. ठीक है, द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमाटिड लीड्स एट द एज व्हाइल द आर्म्स ट्रेल बिहाइंड इट. देन द लास्ट फेज ऑफ माइटोसिस, दैट इज टेलोफेज, इज द लास्ट पार्ट ऑफ माइटोसिस. यहाँ पे क्या होता है, द क्रोमोसोम्स दैट क्लस्टर एट द टू पोल्स स्टार्ट coalescing into an undifferentiated mass, and the nuclear envelope starts forming around it. The nucleolus, Golgi body, endoplasmic reticulum complex, which had disappeared after prophase, start to reappear. और जितने सेल के बाकी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब डिसअपियर हो गए थे, वो अगेन रीअपियर हो जाते हैं अपने अपने डायरेक्शन, अपने अपने पोल की तरफ क्रोमोसोम लेते हुए. ठीक है, और सेल डिवाइड हो जाता है फाइनली. टेलोफेज इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस व्हिच डिनोट्स द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू फॉर्म टू डॉटर सेल. उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और सेल ऑर्गेनेल भी अपने अपने तरफ हाफ हाफ डिवाइड करके उसको ले लेते हैं और टू डॉटर सेल में फॉर्मेशन हो जाता है. दस इट मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीजन. देन फंक्शन ऑफ माइटोसिस. Following are the two important functions of mitosis. It includes mitosis helps in the development of an organism.
In single celled organism, mitosis is the process of asexual reproduction. Asexual reproduction में mitosis के थ्रू reproduction होता है, ठीक है. Mitosis helps in the replacement of damaged tissue. कहीं पे हमें चोट लगता है, हमारा स्किन और टिश्यूज डैमेज होते हैं, तो उसको फील करने के लिए सेल इसी तरह से माइटोटिक डिवीजन करके फील करते हैं उसको, ठीक है. द सेल नियर द डैमेज सेल बिगिन माइटोसिस व्हेन दे डू नॉट sense the neighboring cells. The dividing cells reach each other and cover the damaged cell. Then, significance of mitosis. Mitosis is responsible for the development of zygote into an adult. जायगोट से देन एडल्ट फॉर्मेशन हो जाते हैं. स्मॉल थे तो हाइट कितना था, बहुत छोटा. उसके बाद ग्रोथ होता है, एडल्ट स्टेज में आता है. एक माइटोसिस डिवीजन के थ्रू ही होता है, ठीक है. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोजोम टू रीच डॉटर सेल्स. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माइटोसिस के थ्रू ही होता है. इट मेंटेन्स द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ऑल बॉडी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. टोटल लाइफ टाइम में भी जितने भी सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस ऑलवेज सेम होते हैं. 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है इसका. माइटोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स. ये कि जो कि रिप्रोडक्शन का पार्ट है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू कुछ प्लांट अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू, ठीक है. एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेयर एंड रीजेनरेशन ऑफ डैमेज टिश्यू. माइटोसिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द purity of the genome as new recombination or crossing over takes place. It is responsible for the repair and regeneration of old and damaged cell in animals. Example, gut epithelium, blood cells, etc. अगर माइटोसिस नहीं होता तो हमारे फील कैसे होता. अपर पार्ट कहीं पे भी इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, चोट लग रहा है हमें तो हमारा सेल डैमेज हो रहा है, टिश्यू डैमेज हो रहा है, तो वो फील कैसे होगा. फील करने के लिए माइटोटिक डिवीजन बहुत ज़रूरी है. ब्लड भी ऐसे लॉस होता है बॉडी से कि चोट होता है उसको, तो माइटोसिस के थ्रू ही उसका फीलिंग होता है, ठीक है. दिस इज ऑल डिटेल्स अबाउट माइटोसिस सेल डिवीजन इन आवर बॉडी. थैंक यू.